नमस्कार। आज हम बात करेंगे कबीरदास के पद संख्या 18 पर। मध्य आकाश आप जहाँ बैठे, ज्योत शब्द उजियारा हो। सेत स्वरूप राग जहाँ फूले, साईं करत बिहारा हो। कोटिन चंद सूर छिप जाए हैं, एक रोम उजियारा हो। वही पार एक नगर बसुत है, बरसत अमृत धारा हो। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो। इस पद में कबीरदास कहना चाहते हैं कि मध्य आकाश में आप जहाँ बैठे हैं, यानी ईश्वर आप जहाँ बैठे हैं, वहाँ हर चीज उजली है, हर तरफ ज्योत है, प्रकाश है। सेत स्वरूप राग जहाँ फूले, यानी हर कुछ सफेद है, जहाँ राग रंग हर कुछ फूल रहा है, फल रहा है। साईं हमारे, भगवान हमारे वहाँ विराजमान हैं, विचरण कर रहे हैं। उनकी एक झलक से, एक रोम मात्र से कोटि कोटि चंद्र और सूरज छिप जाएंगे, जब उनका एक रोम उजियारा करेगा। वही कहते हैं कि उसी पार एक नगर है, जहाँ वह ईश्वर बसते हैं, अमृत धारा बरसती है। कबीर कहते हैं अपने शिष्य धर्मदास से कि उस पुरुष, परम पुरुष को पहचानो, लखो और उस दरबार को समझो और उनके प्रति प्रेम प्रकट करो। स्वयं भगवान जिनके प्रति ईश्वर की भांति हम सभी करते हैं अपने प्रेम को प्रकट, उसके बारे में कबीर कहते हैं कि उनका प्रकाश रूप शब्द का उजेला प्रकट करता है। अविरत चलने वाले शब्द यानी संगीत, राग का प्रकाश ईश्वर के द्वारा उत्पन्न होता है। उज्जवल संगीत की धारा बहती है और हम सभी भक्त उस धारा में प्रवाहित हो सकते हैं, यदि हम ईश्वर को पहचान ले, उनके दरबार को जान ले। योगियों तथा साधुओं के सत्संग से जब कबीर के हृदय में विरक्ति का भाव उदय हुआ, तब वह पूर्ण आध्यात्मिक जागृति के लिए व्याकुल हो उठे। घर में रहना उनके लिए दूभर हो गया। कामकाज सब छोड़ दिया था उन्होंने, ताना बाना पड़े रह गए थे। संसार से उदासीन होकर जंगल छान डाले, तीर्थाटन किए, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। परमात्मा के दर्शन करा देने वाला कोई समर्थ साधु उन्हें नहीं मिला। हाँ, ऐसे बहुत मिले जिनमें भक्ति कम, अहंकार ज्यादा था, परंतु कबीर को ऐसे लोगों से क्या मतलब था? उनसे वह क्या सीखते? हाँ, उन्हें सिखा अवश्य सकते थे। कबीर कुछ दिन मानिकपुर में भी रहे। शेख तकी की प्रशंसा सुनकर वह वहां से ऊंजी जौनपुर होते हुए झूसी गए। झूसी में भी वह कुछ दिन तक रहे। उन्हें शेख तकी को बतलाना पड़ा कि परमात्मा सर्वव्यापक है। उन्हें जतलाना पड़ा कि तुम कुर्बानी, जिवह इत्यादि करके पाप कमा रहे हो। किसी जमाने में भी यह काम हलाल नहीं हो सकते। वह गुरु बनने नहीं आए थे, पर क्या करते? कबीर से रहा नहीं गया। वह तो स्वयं ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे जो राम भजन में मशगूल हो। उनको अनुभव हुआ कि परमात्मा के दर्शन के लिए वन में अनुकूल परिस्थिति नहीं होती। अंत में उनकी भी खोज सफल हुई और उन्होंने ज्ञान अर्जित किया कि काशी में रहने से मुक्ति नहीं मिलती। जो जाति पाति के अहंकार से दूर होता है, परमात्मा के सम्मुख मनुष्य मनुष्य में भेदभाव नहीं मानता, जो अपने ज्ञान बल से संपूर्ण ईश्वर को पहचानता है,
और उनके उपदेश को जाहिर करता है, वही एक सच्चा व्यक्ति है और वहीं पर परमात्मा का निवास होता है जहां उनके भक्त सही मायने में निवास करते हैं। कबीरदास ने सत्य की शोध में अपना जीवन व्यतीत किया था। अज्ञान के विरुद्ध उन्होंने घोर युद्ध किया था। हिंदू मुसलमान दोनों पर उन्होंने व्यंग्यों की वाण वर्षा की थी, जिससे दोनों तिलमिला उठे। सुल्तान के दरबार में कबीर की शिकायतें पहुंचने लगी। राजा राम का सेवक भला पृथ्वी के किसी शासक की क्या परवाह करता। उन्होंने बेधड़क सुल्तान का सामना किया। काजी ने दंड सुनाया, पर कहते हैं कि हाथ पांव बांधकर गंगा में डुबाने, आग में जलाने, हाथी से कुचलवाने के सभी प्रयत्न निष्फल हुए। संत परंपरा में ये कथाएं बहुत प्रचलित हैं कि प्रहलाद के साथ कबीर की पूर्ण तुलना के लिए कथाएं गढ़ी गई हैं। मलेच्छ कुल में पैदा होने पर भी कबीर वैष्णव हो गए। इस दृष्टि से उसकी प्रहलाद के साथ समानता थी। कबीर ग्रंथावली में भी इसका वर्णन है। इसी से उसकी प्रामाणिकता को भी हम अभेद नहीं सकते। हाँ, अगर हम काजी का अर्थ हिरण्यकश्यप का न्यायाध्यक्ष माने और इस पद को प्रहलाद के संबंध का माने तो कुछ अलग बात हो सकती है, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि बुढ़ापे में कबीर के लिए काशी में रहना कुछ लोगों ने दूभर कर दिया था। इससे तंग आकर वह मगहर चले गए। किसी के आदेश से वह मगहर नहीं आए थे, इसका पता आदि ग्रंथ के एक पद से चलता है। कभी कभी फिर काशी जाने के लिए उनका मन मचल उठता था। लोग भी, खास करके उनके हिंदू शिष्य, मोक्षदापुरी का यश गाकर उन्हें काशीवास करने को कहते हैं, परंतु वह अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। जन्म भर की लड़ाई को अंतिम घड़ी में वह नहीं छोड़ सकते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति था। वह इसीलिए ईश्वर के प्रति अपने सभी शिष्यों को आकर्षित करते हैं। जो कहना चाहते हैं कि गुरु है, उनका संदेश है, उन्हें मानो, उन्हें स्वीकारो। वह ईश्वर जिसकी ज्योत से संपूर्ण जगत उजियारा है। पूरा सारा कुछ आसपास दिखने वाला हर चीज उसी की ज्योत से उजियारी है। हर कुछ साईं के कारण, ईश्वर के कारण, गुरु के कारण अपनी ज्योति हमारे सामने बिखेर रहा है। करोड़ों चंद्रमा और सूरज उसके सामने छिप जाते हैं जब उनका, गुरु का, ईश्वर का एक रोम मात्र उजियारा होता है। इस तरह से हम सोच सकते हैं कि उस ईश्वर की महत्ता कितनी है। वह उस नगर में रहता है जिस नगर हमें जाना है। उस अमृत धारा को हमें पाना है। कबीर कहते हैं धर्मदास के माध्यम से, जो उनके शिष्य हुआ करते थे, कि हे धर्मदास सुनो, उसको पहचानो, उस परम पुरुष को पहचानो। उस दरबार हमें जाना है, उस दरबार की राह को पहचानो। धन्यवाद।